मगर उसके बावजूद घर में इस तरह की ज़र्ब भारत को बड़ी देर के बाद लगी है, मगर किसी वजह से भारत एक ग्रेट टीम बन चुकी है, क्योंकि जो फिर ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखी इस बैटिंग लाइनअप में वो भी काबिल जिक्र है, क्योंकि अश्विन की सेंचुरी, जडेजा 80s में है, 195 रन की पार्टनरशिप, 144 पे 6 और फिर 300 प्लस का स्कोर कर दिया। रन रेट के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, अकलमंदी के हिसाब से लाजवाब पार्टनरशिप, इसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस भी थी, इसमें स्लॉगिंग भी थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स भी थे, और अश्विन घर पे खेल रहे थे। और घर पे खेलते हुए जब आप इस तरह की बैटिंग करते हैं और 38 साल की उम्र में, तो फिर आप अपने करियर को 4 चांद लगा देते हैं। छठी सेंचुरी है उनकी और अकल से खेलते हैं। इसी तरह से जडेजा मौके के ऊपर डिलीवर करते हैं बैट और बॉल के साथ। और हसन महमूद ने जो शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, 4 विकेट ली उन्होंने, मगर हेल्पिंग हैंड उनको मिला नहीं है। सो पैचेस में ब्रिलियंस दिखाई बांग्लादेश ने, मगर ओवरऑल अगर वो नहीं देते थे और टीम को उतार देते थे, मतलब कम से कम टोटल में। लेकिन यहाँ भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो दो मेन पिलर्स नीचे आके जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं बॉलिंग में भी, और अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए बैटिंग के अंदर भी, वो है अश्विन और जडेजा। अब अश्विन और जडेजा कोई वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस करने की, बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। वो ही हंगर उनके चेहरे पे नजर आती है, डिसिप्लिन उनके बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर नजर आता है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिसेस की होती है। उनका स्किल लेवल जो है वो इस काबिल है कि वो जो है ना हाईएस्ट लेवल पे अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। और आज एक दफ़ा फिर भारत जब मुश्किलात का सामना था भारत को बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अश्विन ने और जडेजा ने 195 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और जो कि इट्स अमेजिंग। अब आप अश्विन की बात करेंगे, अश्विन ने सेंचुरी खड़का दी है, और जडेजा ने 115 बॉलों पे 86 स्कोर किए हैं। अश्विन ने 112 बॉलों पे डेप्थ कितनी है, और क्यों ना आउट एज अ टीम कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं सोचते कि हमारे मेन बैट्समैन आउट हो गए हैं, विराट कोहली, रोहित, गिल, उसके बाद आप देखें पंत आउट हुआ है 39 पे, अच्छी पार्टनरशिप लगाई, ऑलमोस्ट कोई 60 रन की पार्टनरशिप लगाई। उस टाइम ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी थी कि आने वाले बैट्समैनों को थोड़ा सा सेटल होने का टाइम मिले, थोड़ा और पुराना बॉल हो जाए। तो वही चीज़ हुई है। गलत आउट हुआ, बाहर बॉल था, कॉट भी एंड हो गया। जायसवाल ने 50 रन बनाए, अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखी है। तो मेरे ख्याल से ये जायसवाल की स्लो इनिंग्स कह सकते हैं। 118 बॉलों पे 56 बनाया, नहीं तो ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी गेम खेलता, तेज़ रन्स करता है। तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट, और अपनी जैसे इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म छोड़ी है वही कंटिन्यू की है। तो देर के बाद खेलने लगे, लेकिन अपने आप को बड़ी जल्दी उन्होंने एडजस्ट किया, और आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त बैटिंग करके दिखाई है। क्या मज़ा आया बैटिंग देखने का, और 30 रन्स बनाए हैं। आप ये देखें, आजकल की क्रिकेट में रन्स जब तक नहीं चलेंगे प्रेशर नहीं रिलीज होगा। इस पार्टनरशिप ने वो प्रेशर रिलीज करके दिखाया और रन्स करके दिखाए हैं। 108 बॉलों पे सेंचुरी की है। कोई सोच सकता है कि एक वो स्पिनर है, स्पेशली स्पिनर्स है, उसने 108 बॉलों पे 100 करके दिखाया। 117 बॉलों पे 86 जड्डू ने बनाए हुए हैं। तो ये भी 100 के करीब आते साथ ये 100 बना गया। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। यही टीम एफर्ट है। यही है कि मैं टीम में खेल रहा हूँ तो किस लिए खेल रहा हूँ, अपने लिए खेल रहा हूँ कि टीम के लिए खेल रहा हूँ। जब आप टीम का सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बड़ा परफॉर्म कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से कमाल की पार्टनरशिप लगी है, मजा आया बैटिंग देखने का। और को जरूरत थी, कहा भारत के 144 रन पर अगर आप बात करें तो 6 खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था कि भारत जो है वो 337 रन कर सके। लेकिन ये भारतीय टीम और उसके पीछे क्या है, स्ट्रॉन्ग एक स्किल्स हैं। भारत ने जिस तरीके से पिछले कुछ अरसों में टेस्ट मैच को या दीगर क्रिकेट खेल रहा है, बहुत प्रोफेशनल अंदाज में खेल रहा है। अब अगर हम भारतीय क्रिकेट का अपने आप से मुआयना करें तो हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। हमारी क्रिकेट में इस वक्त 144 पर 6 खिलाड़ी आउट हो जाते तो शायद कोई बॉलर
संभालने वाले ला के खड़ा कर दिया। आज अश्विन ने साबित कर दिया क्यों भाई वो नंबर 1 रैंक के ऊपर ताज सजा के बैठा हुआ है अपनी 2-3 सालों से। आपने देखा होना बड़े बड़े ऑलराउंडर्स, मुझे समझ नहीं आ रही, बांग्लादेश का शाकिबुल हसन देख लें, उसके बाद बेन स्टोक, रिमेंबर द नेम, एशस अकेले हैंड उस बंदे ने जिताया था, उस बंदे को पिछाड़ते हुए अश्विन आया। किस रीजन से आया? आज अश्विन ने साबित कर दिया किस तरीके से अपनी टीम को संभालना है, किस तरीके से अपनी टीम की बैटिंग और बॉलिंग की जहां पे ऑलराउंडर उसकी जरूरत होती है वो बंदा आके मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाते हैं। यही रीजन है अश्विन को खास और स्पेशल बना देता है अपनी टीम में। और जडेजा की मैं बात करूं, जड्डू तो यार हमेशा ही कमाल कर जाते हैं, आज फिर उस बंदे ने कमाल कर दिया और अश्विन का साथ देते हुए 86 रन की एक खतरनाक किस्म की नॉक खेली, बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिला दिया। मुझे लग रहा है कि ये कल भी लंबा लेके जाने वाले हैं मैच को, तो आज 350 तक लेके गए, कल तकरीबन 200-300 का पार्टनरशिप वो लगाएंगे, 600 तक ही आराम से लेके जा सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में अगर विराट और रोहित फ्लॉप हो गए हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार वो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े परफॉर्मर्स हैं, वो कभी भी इतना टाइम तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं रह सकते। उनके खून में ही नहीं है यार आउट ऑफ फॉर्म रहना इतनी देर। वो हो सकता है कि अगले मैच में आपको, हो सकता नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंटली भी ये कह सकता हूँ कि जिस तरह का विराट कोहली, रोहित शर्मा परफॉर्मर है, उनके बैट आग उगलता है, तो आई थिंक आपको मजा आएगा, अगली इनिंग में सेंचुरी नजर आएगी विराट को। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग आया था, मुझे तो लग रहा था आज की इनिंग में ना विराट कोहली या रोहित शर्मा अपना कमबैक करेगा और ऐसा स्ट्रांगली कमबैक करेगा कि यार बांग्लादेश वालों की ना टांगे कामना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज भी जिस तरह रवायत का बरकरार रखते हुए इंडियन टीम चलती है, उसी तरह विराट और रोहित ने बताया कि हम छोटी मोटी टीमों के सामने परफॉर्म नहीं करेंगे, हम बड़ी टीमों के सामने परफॉर्म करेंगे। बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, उन्होंने साबित कर दिया यार, खुद आउट हो गए और अपने यानी कि दूसरे प्लेयर्स को मौका दिया। अगर खुद आउट ना होते तो दूसरे प्लेयरों को कहाँ पे सेंचुरी करने का या फिर खेलने का मौका मिलना था। विराट कोहली यार अपने जिस तरह जूनियर्स को मौका दे रहे हैं और आगे आने का यानी कि एक टेक्निक बता रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के तबियत यहाँ पे फटके पड़े रह गए, रमीज आजाद, आजाद, कामरान अकमल, ये सभी ने मिलकर अश्विन और जडेजा की जोड़ी की जमकर तारीफ की। काफ़ी जोड़ी होते ऐसे उन्होंने भारतीय टीम को बिखरने के बाद संभाल लिया है। भारत इस मैच में पूरी तरह से फ्रंट से ड्राइविंग से पा चुका है। वहीं अहमद साहब ने तो कहा ये कोई पाकिस्तान की टीम थोड़ी ना, इंडिया की टीम है, इसको जब तक आप पूरी तरह से ऑल आउट नहीं कर दोगे तब तक आप टेंशन नहीं बैठ सकते, जिसमें 100 विकेट बढ़ा हुआ है। वहीं रमीज आजाद तो ये कहने लगा कि अश्विन और जडेजा ने तो आज कमाल ही कर दिया है, 195 रन की साझेदारी करके। इसके साथ ही पहला टेस्ट का पहले दिन काफ़ी रोमांचक रहा, जहाँ बांग्लादेश ने पहले डोमिनेट किया अच्छी तरह से इंडिया के ऊपर, लेकिन उसके बाद जडेजा ने मिलकर पूरे दिन की रही कसर लास्ट सेशन में पूरी कर दी। जहाँ बांग्लादेश ने 2 सेशन जीते थे, उसके साथ ही बाद में सेशन में इन दोनों सेशनों को बांग्लादेश की टीम ने छीना। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स कहाँ हैं, उनको भी ये बैटिंग दिखाइए, उनको भी बताइए कि बांग्लादेश को कैसे ट्रीट करते हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश की तरह से किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इंडिया ने तो वही कर दिखाया। पहले तो बंगाल टाइगर बड़े ऐसे टाइगर माइगर बन के जो चढ़े हैं उनके ऊपर बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो फिर उनको उसी लेवल के ऊपर ले आए और अब या तो बारिश उनको बचा सकती है, नहीं तो ज्यादा तो 50-60 रन और लगे तो गई बांग्लादेश। फिर तो नहीं देखें, अब इस मैच में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड टूटे गए हैं। 195 रन की पारी का जो पार्टनरशिप बनी है जडेजा की और अश्विन ने 10-10 चौके और 2-2 छक्के मारकर दोनों ने जिस तरह से हीरोइक हिस्टोरिक इंडिया को कमबैक दिलवाया है, 144 पर 6 और उसके बाद 195 रन की पार्टनरशिप, चेन्नई का सबसे ये हाईएस्ट एवर 150 पहली बार किसी ने ये 7वीं विकेट पे बनाया है और ओवरऑल भी ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनती जा रही है और वर्ल्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। लेकिन अली साहब, ये अश्विन और जडेजा ने जो रन्स बनाए हैं डायरेक्ट इनकी तो चले तारीफ की जा रही है, जहां जहां बात की जा रही है इनको सराहा जा रहा है, लेकिन इनकी वजह से पाकिस्तान टीम अंडर क्रिटिसिज्म आ चुकी है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम, पाकिस्तान की साथ पाकिस्तान की टेस्ट टीम पर सारे तनकीद कर रहे हैं। बिलखसूस पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है वहां पे पाकिस्तानी फैंस बरहम हुए हैं, हर जगह ये बात की जा रही है और इसलिए भी बात की जा रही है और ये होना था, ये मुझे पता था अली साहब कि ये होना है, क्योंकि 10 दिन पहले अगर आप इसी बांग्लादेश की टीम से दर्जनों के हिसाब से रिकॉर्ड तोड़वाए हैं आपने, उनके नाम गए थे रिकॉर्ड। जैसे अभी बात की कि अश्विन जडेजा ने रिकॉर्ड बनाया है, तो दर्जनों के हिसाब से रिकॉर्ड आपके खिलाफ बने थे और
इससे बांग्लादेश की टीम ने रिकॉर्ड बनाए। तो दोस्तों देखा कैसे वीडियो पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम के तारीफ करते नहीं करते नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं टीम हो तो वैसे भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। खासकर अश्विन और जडेजा की, जिन्होंने ऐसे में पर एक ऐसी पारी के लिए जहाँ पाकिस्तान जो पूरी तरह से बैकफुट से नजर आ रहा था, ऐसा एकदम तक लगा था भारत 2 रन नहीं बना पाएगा। लेकिन उसके बाद अश्विन और जडेजा की सरगर्मी ने भारत को 300 के बाद बचाया। शायद आज अगर सही शुरुआत में से निकल गया तो शायद 500 तक का स्कोर भारत चेज कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।